वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग मैंने लंच टाइम पे स्टार्ट किया था जब मैं फ्रेंड्स के साथ गई हूँ बाहर। आज ही पाकिस्तान में हमारा लास्ट डे और आज हम फ्लाई कर जाएंगे दुबई के लिए इंशाल्लाह। और बच्चों को मैंने नहीं बताया हुआ, उनको मैंने सरप्राइज़ देना है। उनको मैंने यही बताया हुआ था कि मेरी नेक्स्ट फ्राइडे की फ़्लाइट है। वो डेली मुझसे पूछ रहे थे आपने कब आना है, कब आना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो मेरे जल्दी ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने अपनी फ़ौरन से सीट कर बुक करवा ली थी। और लंच के बाद मुझे थोड़ी सी चीज़ें बच्चों के लिए लेनी थी, तो फिर मैंने कहा साथ ही शॉपिंग करते हुए जाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था और रात की फ़्लाइट थी। और शाम में मुझे एक और भी जगह पे जाना था, हाईटी समझ लें, वो भी फ्रेंड की तरफ। मतलब आते आते मुझे ये था कि सब खुश हों कि हाँ हमसे मिल के गई है। इतने दिन रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें इतनी कोई बिज़ी रूटीन रही है कि जिनको नहीं मिल के आ सकी उनसे मैं एक्सट्रीमली सॉरी करती हूँ। मतलब यकीन करें बहुत टफ़ रूटीन थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी साथ थी, उनको भी जिनके साथ मैं जा रही थी, बल्कि मेरे साथ ही पूरी फैमिली मेरी फ्रेंड की जा रही थी। उन्होंने भी दुबई जाना था और यहाँ से मैं रुकी हूँ लेने के लिए कुछ कपकेक्स। मैंने कहा ले जाती हूँ, हाईटी पे जाना था तो मैंने कहा जाते हुए चलो उनके बच्चों के लिए। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे अब वहाँ पे, और वहाँ से फिर खा पी के शाम का, बल्कि लंच भी बाहर हो गया, रात का डिनर। अब ये जो डिनर है ये डिनर भी समझ लें, हाईटी समझ लें, इसको कुछ भी समझ लें। इसके बाद जो है ना वो डायरेक्ट फिर हम इंशाल्लाह अपने घर जाके तो फिर ही खाएंगे। तो यहाँ पे जी मीठा भी आ चुका है। फ़ौरन से मैंने इजाज़त चाहिए उनसे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। और मुझे जन्नत ने स्पेशली बड़े दिनों का, मतलब जब मैं आई थी तब का कहा हुआ था कि मामा आपने आते हुए गजरे लेके आने हैं। और एहसन ने कहा हुआ था फ़ालसा, उसको फ़ालसा इतना पसंद था बहुत। तो मुझे ये था कि अभी जो है मैंने 11 बजे घर से निकलना है, तो मैं फ़ौरन से ये दोनों चीज़ें भी ले लेती हूँ। उसके लिए जैसे मैं मार्केट पहुँची, इतनी इतनी आंधी, इतना तूफ़ान और इतने को बुरे हालात। या अल्लाह, मुझे तो इतना डर लगा। मैंने कहा आज ही फ़्लाइट है, आज ही ये सब कुछ होना था। ज़ाहिर है फिर इतना टर्बुलेंस करता है ना प्लेन के, बस ना आप इतना, मैं मुझे तो वैसे बहुत डर लगता है ना फिर बहुत ज़्यादा। तो मैं वो भी सोच रही थी और बस जी घर आई हूँ। फ़ौरन व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी थी, वाइंड अप किया, घर को लॉक किया, सारी चादरें वगैरह डाल के कवर अप किया। और जब मैं निकली हूँ एयरपोर्ट के लिए तो देखें बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत अच्छा मौसम हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह करके जी बोर्डिंग हुई है हमारी। ये मैं आज फ़र्स्ट टाइम एयर अरेबिया में जा रही हूँ। और क्योंकि मेरी फ्रेंड उसके बच्चे भी साथ ही थे, तो हम उनको भी ज़ाहिर है वहीं पे जाना था, तो हम सब ने एक ही फ़्लाइट में करवाई थी सारी टिकट्स। तो अभी हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी और प्लेन जो है वो अपनी डिपार्चर किया था तकरीबन 1 घंटा पहले ही उन्होंने। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उन्होंने बोला कि हम मतलब ज़्यादा जल्दी जो है ना वो डिपार्चर कर लेंगे। मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी कि चलें ये जल्दी जल्दी जाएगा तो जल्दी जल्दी पहुंचूंगी। बच्चे तो खैर सो चुके होंगे, क्योंकि सुबह के 3:30-4 बजे मेरी फ़्लाइट जो है ना वो पहुंचनी है। तो ये जी फ़्लाइट के हालात थे, आधा प्लेन खाली था हमारा। और इतना टर्बुलेंस था कि यकीन करें कि बस हो गई ना मेरी, तो मैं तो बहुत डरी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़्लाइट हमारी पहुंच चुकी है शारजा एयरपोर्ट पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया मैंने, आपको मैं बता नहीं सकती। इतनी मतलब दूर जाके इतना सफ़र करके अपने बच्चों में वापस आना, ये फीलिंग्स शायद एक माँ ही समझ सकती है। और यहाँ पर जो है ना मेरी एक्साइटमेंट, मेरी मतलब मेरा ऐसे दिल उछल रहा था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, मैं बार बार यही कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने बच्चों में वापस आई हूँ खैर खैरियत से, अल्लाह ताला ने मिलने का। ये देखें जब रनवे पे होता है ना तो इस तरह सारा प्लेन जो है ना वो हिल रहा होता है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से हम पहुँच चुके हैं शारजा एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से जी हम बस में बैठ के जाएंगे एयरपोर्ट तक। मौसम अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी, गर्मी है लेकिन वो पाकिस्तान जैसी गर्मी नहीं थी। तो यहाँ से जी हम पहुँचे जी एयरपोर्ट पे आधी रात को, सुनसान एयरपोर्ट।
और देखें कि सारा ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ था। और आगे जाके फिर जो फ़्लाइट्स जानी थी और कुछ लोग मतलब एक दो और फ़्लाइट आ गई तो थोड़ा रश हो गया था। यहाँ से हमने अपने लगेज लेने हैं, यहाँ से इमिग्रेशन करवानी है, एग्ज़िट की स्टैंप लगवाई और उसके बाद जो है वो फिर मैंने टैक्सी ली थी। और यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास सामान ज़्यादा था तो फिर मैंने ना एहसन को कॉल कर दी अपनी फ्रेंड की फ़ोन से। मेरा फ़ोन तो इधर ही था तो मैंने उससे कहा कि आप ना मुझे 10 मिनट के बाद बिल्डिंग के नीचे लेने आ जाना। तो मतलब उसकी धड़कनें ऐसे जैसे कसम मामा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं आ गई हूँ। तो बस वो मुझे यही फ़ील हो रहा था कि घर जाके ना मैं सारे बच्चों के एक्सप्रेशंस देखूंगी, वो सो रहे होंगे उनको जगाऊंगी, बस यही सोच रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मतलब इतना अच्छा लग रहा था पहुंच के, इतना कोई सुकून मिल रहा था। बस अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के हालात पे, हमारे मुल्क पे रहम करे। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं ना, आप यकीन करें इतना को दिल दुखा है ना। जितने दिन मैं वहाँ पे रही हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अल्लाह ताला करम करेगा जी इंशाल्लाह ताला। बड़ी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, हमारा अपना मुल्क है, बड़ा दिल दुखता है। तो यहाँ पे जी मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी बिल्डिंग के करीब, घर के पास। और एहसन जो है वो वेट कर रहा था मेरा, पहले से खड़ा हुआ था। तो मैं फिर जैसे ही टैक्सी से उतरी हूँ बस उसने मुझे इतनी ज़ोर से हग किया, वो वाला क्लिप भी मतलब मैं नहीं ले सकी ना। तो फिर हम सामान लेके पहुँचे ऊपर और फिर देखें कि आगे जो है ना ये सारा सरप्राइज़ मैंने कैसे दिया और क्या हुआ। बच्चे सब, अच्छा इनको नहीं पता था कि ऐसा नीचे गया। मायदा कहीं उठी वॉशरूम जाने के लिए, या उसने ना देखा कि डोर खुला है तो उसने लॉक कर दिया था। तो अभी जो है ये लॉक खुलेगा तो आगे की जो है वीडियो फिर आपने देखनी है कि जो मैंने सरप्राइज़ दिया वो कितना अच्छा लगता है ना, कितनी अच्छी फीलिंग्स होती हैं सबके लिए। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? बस चुप चुप अस्सलाम वालेकुम। क्या जन्नत नहीं कहना पता तो किसने पाया था जन्नत? नहीं मैं कह रही थी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारे बिखरे हुए रूम को आपने इग्नोर करना है क्योंकि एक तो रात का टाइम था, एक बच्चे अकेले थे और उनको पता भी नहीं था मैंने आना है। तो खैर ऐसे ही हालात होते हैं आम रूटीन में घर के। अहमद मेरे वाले बेड पे सोया हुआ था, अब इसको जगाते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं कैसा है। अहमद भैया, भैया ये देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें जैसे ही मैंने एहसन को कॉल की थी, क्योंकि शमसीन जो है वो सुबह 4 बजे तक खुली रहती है, 5 बजे तक, तो ये फ़ौरन गया और इसने अपने पैसे जमा किया हुआ था मेरे जाने के बाद। और ये जाके तो ये केक लेके आया मेरे लिए बनवा के। और मुझे ना देख के इतनी को खुशी हो रही थी कि मेरे बच्चे मतलब मेरे साथ मेरी छोटी छोटी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं। और माशाल्लाह जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और ये रहे जी वो इतने तूफ़ान में जो जन्नत के गजरे में लाई थी मायदा के लिए, जन्नत के लिए और सनम के लिए 6 गजरे लेके आई थी मैं। आज मैंने अपने लिए लिए थे और इनके लिए लिए थे। तो ये रहे जी, जन्नत को और मायदा को मैंने दे दी हैं और सनम के जो हैं वो हम रख लेते हैं, वो अभी मिलने आती हैं या मैं जाती हूँ तो फिर उनको देते हैं। और अहमद की जी PS5 की सीडीज़ आई थी, उसने तो फ़ौरन जो है ना वो बैग की ना लॉक लगा खोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं फ़ौरन सीडीज़ निकालूं और अपनी जो है ना वो बस गेम में डालूं। इतना बच्चे माशाल्लाह सब उठ गए थे, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे। फिर भी उठ गए। मायदा को मैंने बोला मुझे चाय बना दो, मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था ना, वहाँ से मैंने खाना खाया हुआ था। और सॉरी पूरा मतलब पूरी रात गुजर गई थी, अगला दिन आ गया। तो ये जनाब यहाँ पे गजरे एक दूसरे को पहना के अब यहाँ पे जी पिक्चर्स ली जाएंगी,
फ़ोटो शूट होगा। और मतलब ये इसी चीज़ों के लिए होती है ना, बच्चियों को खुशी होती है। तो माशाल्लाह सब बहुत खुश हुए इस सरप्राइज़ से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये था कि मैं अपने बच्चों में पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। और एहसन का फ़ालसा जो है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। 5 किलो मैं इसके लिए फ़ालसा लेके आई हूँ। पूरी फ्रिज में फ़ालसा ही फ़ालसा हुआ है। तो ये थी जी आज का हमारा व्लॉग था। और ये जी इस तरह से मैंने बच्चों को सरप्राइज़ दिया। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।